अस्सलाम स्टूडेंट। वालेकुम अस्सलाम मैम। कल जो हमने टॉपिक्स किए थे वो प्रोग्राम और उसके बाद एल्गोरिथम था। उसका थर्ड जो है वो हमारे पास फ्लो चार्ट है। प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट बना लें या एल्गोरिथम बना लें, दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो क्रिएट की जाती है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपने डाटा को सॉल्व आउट करने के लिए। आज जो है वो फ्लो चार्ट है। उसके बाद फर्दर हम कंपैरिजन करेंगे फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के अंदर के दोनों में क्या ईजी है और क्या डिफरेंस है। सबसे पहले फ्लो चार्ट है, उससे रिलेटेड उसकी डेफिनेशंस है, उसकी वर्किंग है, कहाँ पे वो यूज़ हो रहा है, फिर उसकी लॉजिक्स हैं, फिर फर्दर उसके सिंबल्स हैं। सिंबल्स के बाद उसकी डिस्प्लेइंग डायग्राम्स हैं कि उसको डायग्राम्स को किस टाइप में हम डिस्प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास फ्लो चार्ट है। ये दो लफ्ज़ हैं, एक फ्लो है और एक चार्ट है। मेंशन भी है बुक के अंदर सारा का सारा डिटेल से। फ्लो चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स फ्लो एंड चार्ट। दोनों के कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बनता है फ्लो चार्ट। को डिफाइन आउट करने से पहले इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग डिफाइन आउट करूँगी। चार्ट जैसे हम कोई भी चीज़ जो है वो बनाते हैं, उसका डायग्राम का या किसी भी टाइप का प्रोसीजर जो है हम अपने माइंड में बनाते हैं, उसको पेज पे ड्रा करते हैं स्टेप वाइज। फ्लो मीन कि वन बाय वन स्टेप वाइज जब हम चीज़ कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं वो फ्लो कहलाता है, और किसी भी पेज पे किसी भी जगह पे उसको डिस्प्ले करते हैं, वो हमारे पास चार्ट की फॉर्म बन जाती है। तो फ्लो चार्ट का मीनिंग है कि हमारे पास हम किसी भी डिस्प्लेइंग फॉर्म में अपने डिफाइंड डाटा जो है वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रोसेस करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। फ्लो चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स फ्लो एंड चार्ट। A chart consists of different symbols to display different types of information about any program. A chart consists of different symbols to display different information about any problem in any program. किसी भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हम किसी भी सिंबल के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आउट करते हैं, वो हमारे पास चार्ट कहलाता है। फ्लो इंडिकेट्स द डायरेक्शन। फ्लो वैसे भी फ्लो जो है वर्ड डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। फ्लो वाइज बहाव, यानी कि उर्दू में इसका मीनिंग होता है बहाव, लेकिन हमारे पास जो मैथ्स में इसका मीनिंग होता है किसी भी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बहाव। फ्लो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग दैट टेक प्लेस इन अ प्रोग्राम। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो फ्लो चार्ट कहलाएगी। अभी मैंने पहले भी बताया, दोबारा से फिर बता देती हूँ। किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए, उसके अंदर जो हम डाटा डिफाइन आउट करते हैं उसे प्रोसेस करने के लिए दो कंडीशन है, या तो आप उसको एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सॉल्व आउट कर लें या सेकेंडली उसको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग प्रोसेस कर लें। दोनों में से किसी भी एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं। इट इज़ अ वे टू विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा, operations performed on data and sequence of these operations। गिवन डाटा जो है उसका फ्लो डाटा जो है उसका ऑपरेटिंग फॉर्मेट हम बनाएंगे। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस वाइज उस डाटा को डिफाइन आउट करेंगे। ये सारा वे जो है ये फ्लो चार्ट के अंदर कहलाता है। फ्लो चार्ट ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो बिल्डिंग्स के प्लान्स के लिए होता है। फ्लो चार्ट की एग्जांपल के तौर पे उसने यहाँ पे दिया है, फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ अ बिल्डिंग। अ डिज़ाइनर ड्रॉज द लेआउट प्लान ऑफ अ बिल्डिंग बिफोर कंस्ट्रक्शन इट। किसी भी जगह पे, ये तो हम कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो 100% है कि हमारे पास प्रोग्राम जो है वो डिफाइन आउट होता है। उसके अंदर हम एक चार्ट क्रिएट करते हैं, फिर उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा प्रोसेस होता है। जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह या कंस्ट्रक्शन होती हैं, घर बनते हैं या बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, सबसे पहले उनका डायग्राम बनाया जाता है, मॉडल जिसे बोलते हैं। मॉडल बनाया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग है उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोग्राम जो है प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे वही एग्जांपल के तौर पर उसने फ्लो चार्ट इज सिमिलर
टू द लेआउट प्लान ऑफ अ बिल्डिंग। फ्लो चार्ट कहता है बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी भी बिल्डिंग का लेआउट बनाया जाता है, डिजाइनर ड्रा करता है लेआउट को फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है उस लेआउट के अकॉर्डिंग। सिमिलरली अ प्रोग्रामर परफॉर्म टू डिजाइन द फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। कहता है इसी तरह कोई भी प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम डिजाइन करने से पहले उसका फ्लो चार्ट जो है वो कंप्यूटर के अंदर राइट करेगा एंड फर्दर फिर हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। फ्लो चार्ट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल। तमाम लैंग्वेज के अंदर स्पेसिफिक रूल्स डिफाइन होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम फ्लो चार्ट जो है वो डिफाइन आउट करते हैं। जो मेन फ्लो चार्ट्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन आउट किए हुए हैं। यूजेस ऑफ लॉजिक फ्लो चार्ट, उसके यूजेस हैं सबसे पहले फॉलोइंग रीजंस हैं जिसके अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट्स को हम यूज करते हैं। फ्लो चार्ट नंबर 1 पे है, फ्लो चार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम इन सिंपल ग्राफिकल मैनर। फ्लो चार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम को सिंपल ग्राफिकल मैनर्स के अंदर शो आउट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है उसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। सबसे बेसिक और इजी पर्पस जो है किसी भी एल्गोरिथम को डिफाइन आउट करने का वही है। एल्गोरिथम को इन इंग्लिश वर्ड में लिखेंगे वो डिफरेंट चीज़ है, एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे वो डिफरेंट चीज़ है, दोनों टोटली डिफरेंट मेथड्स है। नंबर 2 पे जो है इसका यूज, फ्लो चार्ट इज यूज टू शो द स्टेप 2 ऑफ एल्गोरिथम इन एन इजी वे। एल्गोरिथम को इंग्लिश वर्ड्स में सम टाइम टाइप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये ज़्यादा इजी स्टेप है कि हम स्टेप वाइज एल्गोरिथम को डिफाइन आउट करें फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। नंबर 3, फ्लो चार्ट इज यूज टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है उसको अंडरस्टैंड करना फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा ईजी है बनस्बत ये कि हम एल्गोरिथम के टाइप में उसे मेंशन आउट करें फिर हम उसे सॉल्व आउट करें। Number 4, flowchart is used to improve the logic of for solving problems. And number 5, programs can be reviewed by debugged easily. Easily प्रोग्राम जो हैं वो सॉल्व आउट हो जाते हैं फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका सबसे मेन पर्पस जो है कि फ्लो चार्ट आपने बिल्कुल करेक्ट जो है वो बनाया होगा, फिर फर्दर जो है सारा प्रोसेस बहुत ईजीली होगा। फ्लो चार्ट के आगे सिंबल्स हैं। फ्लो चार्ट जो हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग सिंबल्स के अकॉर्डिंग किस चीज़ को किस चीज़ के अकॉर्डिंग डिफाइन आउट करना है, या कहीं पे भी कोई फ्लो चार्ट बना हुआ है उसके अंदर आपसे कुछ भी पूछा जाए कि इनपुट आउटपुट सारा का सारा रिजल्टेंट, हमने जो एरोज दिए होंगे डायरेक्शन दी होगी, पैरेललोग्राम बनी है, स्क्वायर बना है, वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स के मैनर्स को शो आउट करते हैं। वही सिंबल जो है वो यहाँ पे फिलहाल डिस्कस करूँगी मैं। फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं। फ्लो चार्ट के सिंबल्स में नंबर 1 है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं सिंबल्स की, इनपुट और आउटपुट। इनपुट जो हम यहाँ पर डाटा खुद से डिफाइन आउट करते हुए प्रोग्राम के अंदर देते हैं, वो डाटा हमारा जो है वो इनपुट कहलाता है। और आफ्टर सोल्यूशन रिजल्टेंट, जो भी प्रोग्राम हमने अप्लाई किया होगा, जो भी रिजल्टेंट हमारे पास आएगी वो चीज़ भी हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में सेम एक ही मैनर में आएगी। इनपुट जो देंगे वो भी आप एक पैरेललोग्राम में देंगे और रिजल्टेंट जो हमारे पास आंसर आएगा, प्रिंट मार्क्स जो भी आएंगे वो भी एक पैरेललोग्राम शेप में आएंगे। इसको मैं साथ साथ डिफाइन करती हूँ। जैसे यहाँ पर ये देखें, हम लोगों ने कल एक एग्जांपल की थी, 2 नंबर्स हैं, उनका सम जो है हमने सिर्फ प्रोग्राम में वहाँ पे राइट आउट किया था इंग्लिश वर्ड्स में, उसका सम लेने के बाद हमारे पास आंसर डिस्प्ले हुआ था। तो फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें देखें, अगर आपने इनपुट जहाँ पे मेंशन किया है वो इनपुट पैरेललोग्राम में डिफाइन आउट किया और उसका जो डिस्प्ले द सम यानी कि उसका जो रिजल्ट आया आउटपुट, वो भी हमारे पास पैरेललोग्राम फॉर्म में आएगी। 1 बाय 1 मैं इसको डिस्कस करती जाऊँगी, 1 बाय 1 इसको डिफाइन आउट करूँगी ताकि फर्दर आप लोगों को ईजीली पता चल जाए कि हमने कौन सा मैनर किस अकॉर्डिंग किया है। यहाँ पे सारा मेंशन भी है। पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एन इनपुट और आउटपुट स्टेप। पैरेललोग्राम किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर हम डिफाइन आउट करेंगे तो इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास जो फ्लो चार्ट के अंदर शेप्स आएंगी वो पैरेललोग्राम्स होंगी। इनपुट स्टेटमेंट क्या है? इनपुट स्टेटमेंट इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, जो यूजर इनपुट अपनी देगा प्रोग्राम को रन करने के लिए, प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम के जो भी इनपुट है वो हम एक पैरेललोग्राम के अंदर मेंशन करेंगे।
फर्दर जो आउटपुट हमारे पास आएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ऑल प्रोसेस, द आउटपुट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज टू अ यूजर और टू डिस्प्ले अ वैल्यू। मैसेज या यूजर की जो वैल्यू हमने वैल्यूज हम मैथ में करेंगे, इसको वैल्यूज को डिफाइन आउट करेंगे, उस भी हमारे पास रिजल्टेंट आंसर के तौर पे पैरेललोग्राम फॉर्म में आएगी। फ्लो चार्ट के अंदर पैरेललोग्राम क्या चीज़ है, पैरेललोग्राम के अंदर हम अपनी इनपुट देते हैं और हमारी जो रिजल्टेंट की आउटपुट आएगी वो भी एक पैरेललोग्राम शेप में ही यहाँ पर शो आउट होगी। नेक्स्ट पे है कि हमने स्टेटमेंट के अंदर प्रोसेस क्या करना है। सबसे पहले तो इनपुट मार्क्स हमने वहाँ पे डिफाइन आउट किए हैं। उससे सेकेंडली प्रोसेस है, रेक्टेंगल सिंबल इज यूज टू प्रोसेस। रेक्टेंगल सिंबल जो है वो प्रोसेस स्टेप के लिए हमारे पास यूज आउट होगा। अब प्रोसेस में बी अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और सिंपली एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब प्रोसेस स्टेप जो है वो कहता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट भी किसी भी टाइप का प्रोसेस प्लस हो सकता है। लाइक हमने लास्ट वाली ही एग्जांपल यहाँ पे शो आउट किया है कि हमारे पास PhD की A प्लस डिग्री हासिल की। चलो बस ठीक है। अरीज आपका माइक चल रहा, बंद करें। नंबर थर्ड पे है डायमंड सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सिलेक्शन स्टेप। किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए जो आपके पास सिंबल यूज होगा डायमंड वाला सिंबल होगा। इसमें कंडीशन जो हैं उसके साथ एरोज भी आएंगे। कंडीशन फॉल्स है, ट्रू है, दोबारा से इसके साथ एरोज मेंशन होंगे। अ कंडीशन इज गिवन इन अ डायमंड। कंडीशन को हम एक डायमंड शेप के अंदर शो आउट करेंगे। द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम डायमंड मे गो इन टू डायरेक्शन। दो डायरेक्शन के अंदर आएगी। इन वन डायरेक्शन इट इज करेक्ट एंड इन द सेकेंड डायरेक्शन इट इज फॉल्स। दोनों कंडीशन हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होंगी। डायमंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी कंडीशंस को शो आउट करेंगे। नंबर 4 स्टेप है स्टार्ट एंड एंड। ओवल शेप के अंदर स्टार्ट और एंड हम डिस्प्ले करेंगे। फ्लो लाइंस हैं, एरो सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द फ्लो चार्ट। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस। 4 टाइप्स की फ्लो लाइंस होती हैं, अपर, डाउन, लेफ्ट एंड राइट साइड पे। इन फ्लो लाइंस को अगर हमने किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर डिफाइन आउट करना है, उसके लिए कनेक्टर यूज होता है। कनेक्टर जो है वो सर्कल का साइन होता है, सर्कल का सिंबल होता है, कंबाइन करता है इन 4 लाइंस को, इनकी डायरेक्शंस को डिनोट करता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है इस सर्कल से ऑपोजिट साइड पे होती हैं। इट इज यूज्ड व्हेन टू और मोर फ्लो सिंबल्स कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड मूव टू वन डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन से ये आएंगी और एक मखसूस डायरेक्शन में ये शो आउट होंगी। ये सिंबल जो है ये हमारे पास सर्कल के सिंबल से हम डिनोट आउट करते हैं। फंक्शन सेल है, फंक्शन सेल को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही डिनोट करते हैं, बट इसको हम लेफ्ट और राइट साइड से डबल लाइन से डिनोट करते हैं। जो भी हमने अपना फंक्शन यहाँ पे देना है का पैरामीटर का नेम यहाँ पे हम राइट आउट करेंगे इसके अंदर, और फंक्शन जो है वो फर्दर प्रोसेस होगा। इसके बाद लास्ट पर जो है 6 साइड शेप है। द सिंबल इज यूज्ड विद फॉर लूप टू स्पेसिफाई स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशन। स्टार्ट और स्टॉप की कंडीशन के लिए स्पेसिफाई किया जाता है, जो कि बहुत कम यूज होती है। गाइडलाइंस डिफाइन आउट करने से पहले मैं एक फ्लो चार्ट सिंपल जो है वो यहाँ पे डिफाइन करूँगी। कल जो हमने एग्जांपल की थी, एल्गोरिथम की एग्जांपल थी, नंबर 1 पे 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, उनका सम है, फर्दर उसका आंसर डिस्प्ले करना है। तो हमने जो एल्गोरिथम बनाया था उसके अंदर स्टार्ट, इनपुट ए एंड बी, एंड थर्ड स्टेप सम इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड डिस्प्ले सम एंड एंड फंक्शन। और जब हमने इसे फ्लो चार्ट में डिफाइन करना है तो अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, स्टार्ट का जो है ऑप्शन वो हमने किस सिंबल के अकॉर्डिंग देना है, ओवल शेप के अकॉर्डिंग। ओवल शेप। उसके बाद इनपुट और आउटपुट जो हमने डिफाइन आउट करनी है, इनपुट हमने देनी है, आउटपुट ऑटोमेटिकली हमारे पास डिस्प्ले होगी। इनपुट हमने पैरेललोग्राम शेप में देनी है। जो भी प्रोसेस करना है, प्रोसेस जो है वो हमारे पास किस शेप में आएगा,
रेक्टेंगल शेप में। ट्रायंगल शेप में। उससे फर्दर नेक्स्ट डिस्प्ले ये हमारे पास आउटपुट है। यस मैम। ये आउटपुट आएगी। ये आउटपुट भी हमारे पास किस शेप में आएगी? पैरेललोग्राम शेप में। और फंक्शन जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा, वो भी ओवल शेप में। ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। इसके बाद हमने एक सेकंड एल्गोरिथम बनाया था जिसके अंदर नेचुरल नंबर था, एन ग्रेटर एंड इक्वल टू वाली फॉर्म थी। ग्रेटर एंड इक्वल टू 50 वाली फॉर्म वाला था हमारे पास। अभी ये मार्क्स वाला मैं बाद में करती हूँ, पहले देखें फ्लो चार्ट नंबर 3। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। नंबर 1 पे क्या मेरे पास है? ओवल शेप के अंदर है स्टार्ट। उसके बाद प्रोसेस है कि सम इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने 0 से इसका सम स्टार्ट करना है। 0 किस में से आएगा? हमारे पास नेचुरल नंबर्स की फॉर्म के अंदर से सम लेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट वाले का तो 0 ही आएगा। उससे फर्दर नेक्स्ट स्टेप जो है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर जो हमने n इज इक्वल टू नंबर 0 लिया है उस नंबर के अंदर 1 ऐड करते जाना है। n प्लस 1 क्या बनेगा? ये 2 आ जाएगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस n, ये 0 सम ऊपर डिफाइन है, इसके अंदर फर्दर n प्लस 1 है, ये नंबर क्या बनेगा मेरे पास? ये 1 बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर इज n इज इक्वल टू 50, क्या n 50 है? n बिल्कुल 50 नहीं है, अभी तो n सिर्फ 1 आएगा। उसके बाद ये देखें नो, रिजल्टेंट नो है हमारे पास। और 2 डायरेक्शन है, डायमंड के साथ 2 डायरेक्शन थी, दोनों के ऑपोजिट साइंस आएंगे। सिंबल जो हमारे पास डिफाइन था वो कंडीशन के लिए डायमंड का था। ये देखें n ग्रेटर देन 50 की फॉर्म यहाँ पे डिफाइन है। इसके लिए साथ में मेंशन भी था जो मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देती हूँ। फ्लो कंट्रोल डायमंड के अंदर 2 डायरेक्शंस होंगी। वन डायरेक्शन इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड द डायरेक्शन सेकंड इज फॉर कंडीशन फॉल्स। अभी हमारे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन किस टाइप की है कि अगर आपका नंबर जो है वो 50 या 50 दिया हुआ है, आई थिंक तो 50 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, यस पे जाएंगे। अदरवाइज दोबारा हम इस n इज इक्वल टू 1 को लेते हुए दोबारा प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर चले जाएंगे। अब n मेरे पास 1 है, अब उसमें फिर प्लस 1 होगा, 2 आएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा जब तक n इज इक्वल टू 50 नहीं हो जाता। व्हेन n इज इक्वल टू 50 गो इन द प्रोसेस यस एंड प्रिंट सम, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास फिर पैरेललोग्राम फॉर्म में आ जाएगा और प्रिंट सम इज इक्वल टू 50 बन जाएगा और हमारा फंक्शन जो है एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग एंड हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसका डिफाइन आउट किया फ्लो चार्ट। अब अगर आप यहाँ पर देखें जो फ्लो चार्ट की एग्जांपल नंबर यहाँ पे मैंने 3 लिया है, ये एग्जांपल ज़्यादा इजी है या कल हमने एल्गोरिथम बनाया था वो ज़्यादा इजी था? मैम फ्लो चार्ट के जरिए ज़्यादा सही है। फ्लो चार्ट के ज़्यादा सही है। मैंने सम 0 वाला बता दीजिएगा दोबारा एक बार। यहाँ पे जी मैम यही कि सम 0 और n 0 जो है ये हमने अपनी इंफॉर्मेशन दी है कि हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो 0 से कर रहे हैं और n इज इक्वल टू 0 ये नंबर लिया हमने, n इज इक्वल टू 0, ये n की वैल्यू है, फर्स्ट नंबर है इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पे ये हमारे पास सम है यानी कि समीशन है इज इक्वल टू 0, हमने 0 से स्टार्टिंग की है। नंबर हमारा जो हमने इंफॉर्मेशन दिया है, इनपुट दी है फॉर्म, वो 0 के साथ है। 0 के साथ n इज इक्वल टू 0, नंबर को हमने फिर नेम दिया यहाँ पे, मैंने पीछे भी बताया मैम था। स्टार्ट हम 1 से नहीं कर रहे, स्टार्ट हम आगे जाके कंडीशन दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इसको ऊपर 0 ही लिखो, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि हमारे पास जो है वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स को 50 तक हमने सम करना है।
कंडीशन सिर्फ यहाँ पे 0 की दी हुई है, जरूरी नहीं है कि आप इसे मैम यहाँ इसका पे 0 से ही फॉर्म स्टार्ट होगा। मैम इसकी स्टार्ट ही 0 से होगा इसमें तो। मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि फिर फर्दर जो है वो नीचे 1 नहीं लिखेंगे। जी मैम। अगर आप वहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे, इसमें जब आप यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे तो फिर यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो यहाँ पे 1 आएगा। अगर आप इसे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 की कंडीशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी 1 मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 की फॉर्म आएगी। लेकिन यहाँ पर 2 क्यों नहीं आएगा ये भी मैं बता देती हूँ कि ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और नेचुरल नंबर्स के अंदर जो डिफरेंस आता है वो सिंबल 1 नंबर का आता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सिंपल एक एक नंबर का गैप है। ठीक है, इसलिए जब भी इसको यस मैम। प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे सम इज इक्वल टू 0 से ही प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे 1 मेंशन करते हैं तो यहाँ पे n+2 की कंडीशन लिखेंगे तो ये हमारे पास प्रोसेस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। मैम सीक्वेंस ही खराब हो जाएगा इससे तो, सीक्वेंस हमारी इससे जो है काउंटिंग का। वो ऑपोजिट हो जी जाएगा, मैम एक क्योंकि अलग ही समझ। फिर एक एक टर्म स्किप होती जाएगी और एक एक टर्म इसमें ऐड होती जाएगी और जब रिजल्ट आएगा वो भी गलत आएगा और नंबर्स भी हाफ इसके अंदर से स्किप हो चुके होंगे। अब मैंने यहाँ पे जो कल हमने एल्गोरिथम बनाया था इसी सेम एग्जांपल का वो ओपन कर रही हूँ। ये देखें, हमने एल्गोरिथम बनाया था फाइंड फॉलोइंग एल्गोरिथम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। अब एल्गोरिथम ज़्यादा इजी था या फ्लो चार्ट, या आप मुझे खुद से बताएंगे। स्टार्ट, sum is equal to 0, n is equal to 0, repeat step 5 and 6 while n less and equal to 50, sum is equal to sum plus n and n is equal to n plus 1, print sum and further जो है वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट के अंदर कोई भी शेप जो है यानी कि कोई भी सिंबल जो है वो अगर आपने गलत लगा दिया या एरो आगे पीछे कर दिया है तो प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल भी रन नहीं होगा, वहीं पे स्टॉप ही रहेगा। एल्गोरिथम के अंदर यह है कि अगर आपने बिल्कुल कुछ भी आगे पीछे करके नहीं लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्ड में हमने इसको टाइप करना है तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। इसका कंपैरिजन लास्ट पे दिया हुआ है, कंपैरिजन मैं बाद में करवाती हूँ। वापस चलते हैं अपनी पिछली एग्जाम्पल के ऊपर। उससे पहले जो इनकी डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस ड्रॉ चार्ट है वो डिफाइन करूँगी। गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। फर्स्ट गाइडलाइंस for drawing a flow chart are as follows. All necessary requirements should be listed in a logical order while drawing a flow chart. Flow chart को ड्राइंग करने के लिए कहता है necessary requirement जो है उसको तमाम को एक लॉजिकल ऑर्डर की फॉर्म में हम मेंशन करेंगे। जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉब्लम्स कोई भी सॉल्व करते हैं तो पहले हम उसको वेरिएबल्स को लेट करते हैं, एक्स वाई जी जितने भी हमने लेट करने होते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी कंडीशंस बनाते हैं, कंडीशंस के बाद फिर हम उसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप कहता है चीज़ ही है कि ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स उनको हम एक लिस्टेड फॉर्म में ऑर्डर की फॉर्म में मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद हम फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो। फ्लो चार्ट जितना भी क्लियर और नीट बनाएंगे उसको फॉलो करना हमारे लिए उतना ही ईजी होगा, उसको ड्रा करना भी उतना ही ईजी होगा। नंबर 3, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट is from top to bottom और left to right। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, किसी भी टाइप की डायरेक्शन इसके अंदर यूज हो सकती हैं। एक ही डायरेक्शंस को 2 टाइम्स में हम डिफाइन आउट भी कर सकते हैं। नंबर 4,
only one line should come out from process symbol. प्रोसेस सिंबल जो है उससे सिर्फ एक ही लाइन आएगी, जैसे सम और उसके अलावा n इज इक्वल टू 0, उनमें से सिंगल एक ही लाइन आ रही थी। प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा बार बार, वो डायमंड के अंदर था जो हमारी कंडीशन थी। उसके साइड फ्लो चार्ट जो थी वो हमारे पास डिफरेंट आ रही थी, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट लाइन्स जो थे वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे हमारे पास शो आउट हो रहे थे, एक कंडीशन करेक्ट के लिए और एक रॉन्ग के लिए। नंबर 5, only one flow line must enter a decision symbol, but two flow lines, one for each process and possible directions. जितना भी प्रोसेस हम करेंगे उसमें जो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं वो हम डिफाइन आउट करेंगे, और पॉसिबल आंसर जब तक हमारा नहीं आएगा डिसीजन सिंबल्स के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस जो है वो सारे का सारा रिपीट होता जाएगा। अभी जो एग्जांपल मैंने शो की थी उसके अंदर आपके पास बॉक्स के अंदर जो डायमंड वाला बॉक्स था उसके अंदर क्या मेंशन था, n इज इक्वल टू 50, आगे क्वेश्चन मार्क था कि इज n इज इक्वल टू 50, क्या n इज इक्वल टू 50 है, नो। तो हम दोबारा बैक में चले गए थे, प्रोसेस रिपीट होता गया था जब तक डायरेक्शन जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं थी, हम प्रोसेस जो है वो रिपीट करते गए। ऑन द नंबर 6, ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज्ड विद टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल ये सिंबल जो है जो ऊपर स्टार्ट वाला और एंड सिंबल के आपने लिए। बताया है, जी इससे ऊपर वाला जो सिंबल आपने बताया है मैम, इसके अंदर वो लूप हर दफा चेक करेगी, मतलब कि एक दफा ऐड किया फिर चेक करेगी मतलब हमारा n 50 ये हुआ है या हमने नहीं चेक हुआ? नहीं करना, अगर नहीं हुआ देन वो अगेन, नो मैम, मतलब ये प्रोग्राम हमारा चेक करेगा, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ही उसे ये चेक सिंबल मैम करेगा। उसके लिए यूज हो रहा ये सिर्फ उसके लिए यूज हो है? रहा है यस मैम। कि प्रोग्राम ऑटोमेटिकली उसे खुद से ही चेक करेगा, हम लोगों ने खुद से उसे चेकआउट नहीं करना। मैम जैसे वो मतलब 50 के इक्वल होगा तो देन ये आगे प्रोसेस, मतलब आगे वाला, मतलब जो हमारा जो भी हाँ मैम इसके बिल्कुल, आगे वाला प्रोसेस होगा वो शो होगा। प्रोग्राम के ठीक अंदर है वो मैम। सारा प्रोसेस चलता रहेगा पीछे, हमारे पास तब आंसर आएगा जब जी वो जी मैम। 50 से ग्रेटर हो जाएगा या 50 के इक्वल हो जाएगा। जी मैम ठीक। हमें सिर्फ उसका रिजल्ट शो होगा, वो सारा प्रोसेस वन बाय वन हमें शो नहीं होगा कि अगर 1 ऐड किया है आंसर 2 बन गया, 2 ऐड किया है तो आंसर क्या आया, 3 ऐड हो गया तो क्या आंसर आया, हमें वो सारा शो नहीं होगा, हमें सिर्फ एक आंसर लास्ट पे जो हमारी आउटपुट होगी सिर्फ वो शो होगी। नंबर 7, द स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट मस्ट बी लॉजिकल। वो ऑटोमेटिकली लॉजिकल होंगे क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही एरो गएगा, स्टार्ट से हम स्टार्ट करेंगे लूप ओवल शेप के साथ से, और उसके बाद जो है एंड भी जो है उसके साथ भी एक ही डायरेक्शन होगी और एंड पे जाके भी ओवल शेप में वो एंड हो जाएगा। नंबर 8, द कमेंट शुड बी रिटन इन रिमार्क सिंबल। अभी जितने भी दोनों हमने किए हैं प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स की हैं फ्लो चार्ट्स की, उसके अंदर हमारे पास कमेंट नहीं थे, आगे जाके कमेंट्स भी शो होंगे। तो कमेंट्स के लिए जो बॉक्स डिनोट किया जाता है वो इस टाइप में कमेंट्स हम मेंशन करते हैं, डॉटेड लाइन एंड फर्दर हाफ बॉक्स जो है वो कंप्लीट नहीं है, उसके बाद हम जो है वो अपना आगे कमेंट टाइप करते हैं। दीज आर कमेंट्स, जो भी हम यहाँ पे कमेंट टाइप करेंगे वो सारे सारे वहाँ पे मेंशन होंगे। नंबर 9, द कनेक्टर शुड बी यूज्ड to reduce the numbers of flow lines if the flow chart becomes complex। कनेक्टर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जरा बताएं। कनेक्टर के लिए हम लोगों ने सर्कल का साइन यूज किया है। डिफरेंट टाइप से जो डायरेक्शंस के साथ रिजल्ट आएगा वो सारा का सारा कनेक्टर फॉर्म में हमारे पास जीरो में जो सर्कल की शेप है उसके अंदर डिफाइन आउट होगा फ्लो चार्ट के अंदर। द कनेक्टर शुड बी यूज टू रिड्यूस द नंबर्स ऑफ फ्लो लाइंस इफ द फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स। कनेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कहता है फ्लो लाइंस को रिड्यूस कर देगा अगर फ्लो चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सेकंड वाली जो एग्जांपल है वो इसी की है, वो मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ। नंबर लास्ट पे जो नंबर 10 हमारे पास जो है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट की, इट इज़ यूजफुल टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ फ्लो चार्ट बाय टेस्टिंग इट विद सैम्पल डाटा। सिंपल डाटा के साथ हम इसको शो आउट करते हुए डिफाइन करेंगे, फिर फर्दर जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप के जो प्रोसेस हैं वो हम इजीली यहाँ पे डिनोट आउट कर सकते हैं। सेकंड वाला है, इसके अंदर कनेक्टर भी डिफाइन है, डायमंड भी है, डिस्प्ले भी किया हुआ है फर्दर बार बार उसकी आउटपुट को, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्जांपल वो बाकी एग्जांपल से डिफरेंट है।
एग्जाम्पल है यहाँ पे 2. द फॉलोइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम that inputs marks of a student. If marks are 40 or more, it display pass, otherwise it display fail. अब इसके अंदर एक स्टूडेंट का डाटा नहीं है, इसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का डाटा आएगा. मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के डाटा को यहाँ पे शो आउट करते हुए जो अभी तक पीपीएससी के पेपर होते हैं या एनटीएस के पेपर होते हैं वो इसी प्रोग्राम के थ्रू चेक किए जाते हैं. उसमें स्टूडेंट्स की सिर्फ मार्क्स शीट जो है वो आंसर जो डिफाइन किए होते हैं टिक और करेक्ट वाले स्कैनर पे सिर्फ वो रखते हैं. ऑटोमेटिकली सिर्फ उनको रिजल्ट शो होता है कि स्टूडेंट पास है या फेल है और मार्क्स कितनी है. उसके ऊपर बिल्कुल भी टिक और क्रॉस का साइन नहीं आता कि ये चेक किए, ये ठीक है, ये गलत है. स्कैनर सिर्फ उसको स्कैन करता है, उसके अंदर से जितने भी मार्क्स होते हैं वो मार्क्स आते हैं, पास और फेल की कंडीशन आ जाती है, साथ में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. अब हमारे पास जो यहाँ पे एग्जांपल है वो भी इसी टाइप के है. द फॉलोइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम दैट इनपुट्स मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट. इफ मार्क्स आर 40 और मोर इट डिस्प्ले पास, अदरवाइज इट डिस्प्ले फेल. फ्लो चार्ट डिफाइन करना है. ओवल शेप में हमने स्टार्ट डिफाइन किया है, उसके बाद हमने इनपुट मार्क्स देने. इनपुट के बाद जो है वो हमने इसकी सिलेक्शन करनी है. डायमंड के अंदर हमने कंडीशन देनी है. कंडीशन हमने किस में देनी है? डायमंड में. मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 40. इनपुट हमने डिफाइन कर दिया है, मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 40 की कंडीशन आएगी. इक्वल आएंगे तो यस की साइड पे डिस्प्ले होगा, अदरवाइज वो नो पे चला जाएगा. 40 के इक्वल है या 40 से ग्रेटर है तो डिस्प्ले आ जाएगा हमारे पास पास, अदरवाइज डिस्प्ले आ जाएगा फेल. अब पास और फेल के बाद जो है यहाँ पे कनेक्टर का साइन दिया हुआ है. सर्कल फॉर्म में. अब ये साइन देने की यहाँ पे जरूरत थी या नहीं थी, ये जरा आप मुझे खुद से बताएंगे. यस मैम जरूरत थी. क्यों ये थी, जरा ये कनेक्टर भी का बताएं. साइन है ना मैम. आपने बताया कि ये कनेक्टर का साइन है कि जब दो चीजें आए तो मतलब जैसे दो यहाँ पर कंडीशनर बारी है उनको जब ज्वाइन करने के लिए ये साइन यूज होता है. बिल्कुल. अगर देखें यहाँ पे अगर हम इसको कंडीशन तो हमने यहाँ पे दे दी है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो आंसर यस में आएगा कि पास है, या सेकंड जो है वो नो में आएगा. अब ये यस और नो का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. और अब हमने प्रोग्राम जो है वो एंड भी करना है. यही नहीं होगा कि हम उसको स्टॉप कर दें और हमें बार बार वही चीज़ रिपीट होती रहे. दोनों का एंडिंग पॉइंट, किसी भी फंक्शन का एंडिंग पॉइंट एक ही होता है. फ्लो चार्ट के अंदर एंड सिर्फ एक. ये नहीं होगा कि इस पास के नीचे भी एरो लगा के हम यहाँ पे ओवल शेप में एंड लिखते हैं और सिमिलरली इस डिस्प्ले फेल के नीचे भी यहाँ पे मैं एंड लिखती हूँ. इस तरह मेरे पास दो डिफरेंट प्रोग्राम्स का एंड आएगा. दो डिफरेंट प्रोग्राम नहीं है, हम यहाँ पे सिंपल एक ही प्रोग्राम का फ्लो चार्ट डिफाइन कर रहे हैं. तो दोनों का आंसर जो है सिर्फ हमारे पास अगर फेल है तब भी एंड प्रोग्राम, अगर पास है तब भी एंड प्रोग्राम. तो किसी भी दो डायरेक्शन से आने वाला जो रिजल्ट है 1 बाय 1 की फॉर्म में, उसे हम सिंपल एक ही एंड की फॉर्म में ओवल शेप के अकॉर्डिंग एंड में डिफाइन करते हैं. लेकिन उससे पहले हमें सर्कल के अकॉर्डिंग दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा. ये कनेक्टिविटी साइन कहलाता है. ठीक है, क्लियर है? यस मैम. बहुत सिंपल है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है. लास्ट है, लास्ट पे इसका डिफरेंस है. डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम. आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसे एक दफ़ा पढ़ें. अगर समझ नहीं आ रही तो मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ. ये बहुत इजी वर्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया है दोनों के अंदर क्या मेन डिफरेंस है. दोनों को पढ़ने के बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि फ्लो चार्ट ज़्यादा इजी है या एल्गोरिथम ज़्यादा इजी, या दोनों 50-50 है. मैम एल्गोरिथम ज्यादा इजी है. एल्गोरिथम ज़्यादा इजी है, क्यों इजी है, रीज़न भी बताएं. मैम देखें फ्लो चार्ट में मैम ये साइन वगैरह का हिसाब किताब रखना पड़ता है. एल्गोरिथम में सिर्फ डायरेक्ट कमांड देते जाना है. वो कमांड हमने फ्लो चार्ट में भी देनी है और एल्गोरिथम में भी. लेकिन फ्लो चार्ट में हमें साथ साथ है जिसके साइन वगैरह ना, शेप वगैरह, मतलब कि कहाँ पे कौन सा शेप यूज करनी है ये देखना पड़ता है. बिल्कुल ऐसे ही है.
एल्गोरिथम्स बहुत इंग्लिश वर्डिंग के अंदर सिंपल हम वहाँ पे लिख सकते हैं। जब हमने लास्ट पे एल्गोरिथम बनाया था वहाँ पर n ग्रेटर एंड इक्वल टू 50 लिखा था, जो हम मैथ वर्ड में सिंबल्स को यूज़ करते हैं, ग्रेटर का साइन और इक्वल का साइन। उसके लास्ट पे नोट भी लिखा हुआ था कि आप इसको भी मज़ीद इंग्लिश वर्डिंग के अंदर सिंपल लिख सकते हो, कि आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि नेचुरल नंबर ग्रेटर एंड इक्वल 50 इंग्लिश वर्डिंग में। ग्रेटर का साइन, लेस का साइन, इक्वल का, ये सारे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा फ्लो चार्ट के लिए डायग्राम्स भी बनानी पड़ती हैं, उनके अंदर लिखना भी पड़ता है, टाइम भी हमारा जो वेस्ट होता है इसके अकॉर्डिंग। फिर फ्लो चार्ट में अगर आप लोगों ने कोई भी शेप जो है वो गलत दे दिया है, यानी कि अगर इनपुट जो है वो आपने ओवल में दे दी है, तो फ्लो चार्ट बिल्कुल भी प्रोग्राम उसे रीड आउट नहीं करेगा, आपका एरर आ जाएगा। नंबर 4 जो यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन आता है और उसका सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सोल्यूशन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस जो है वो बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी को कोई भी पॉइंट पूछना है तो अभी मेरे से पूछ लें आप लोग। और एक गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को देती चलूँ, कल भी आपकी क्लास है 4 से 5। टाइम टेबल आई थिंक सो सर ने आपके साथ शेयर कर दिया होगा। तमाम सब्जेक्ट्स की आपकी अब जो 3 क्रेडिट आवर के सब्जेक्ट हैं उनकी 4 क्रेडिट आवर की क्लासेस भी ऑफ रहेगी। मैम वो टाइम टेबल तो शेयर कीजिएगा, अभी तक हमें मिला नहीं है मैम। मैं शेयर कर देती हूँ। जी मैम। मैम की गुड न्यूज़ तो नहीं है। ये सबके लिए शॉकिंग न्यूज़ है। मैम नेक्स्ट वीक से मैम कर लीजिएगा। वही ना मैम, गुड न्यूज़ कहाँ से हुई है? बस क्या कहें, अब जब कबूल करनी पड़े चीज़ तो गुड ही समझ लेनी चाहिए। मैम अगर हमारे क्रेडिट और बढ़ रहे हैं तो मैम हमारा फिर वीक भी कम